हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एड्यूविट। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे रीजनिंग CHSL की जो 12 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जो रीजनिंग सेक्शन है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 12 अक्टूबर को ही जो क्वेंट सेक्शन था वो जो क्वेश्चन आए थे उसको हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें हमने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो सीखा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे हम लोग जैसे कि हम लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको बार बार बताऊंगा नहीं, आप केवल क्वेश्चन को पॉज करके और अटैम्प्ट कीजिएगा, फिर ये सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन सामने आता है, क्या लिखा है हमारे सामने लिखा हुआ है 9 इज एन इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो हमको मालूम है एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू 14 होती है। जस्ट ए सेकेंड, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 14 है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है 14 इंटू 2 और प्लस 2 किया है, ठीक है ना। तभी तो ये वैल्यू आएगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। सी क्या होता है, सी होता है आपका 3, ओ क्या होता है, ओ होता है आपका 15 और टी क्या होता है आपका 20। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 35 इंटू 38, ठीक है। और 38 से 78 कैसे आएगा, इसका मतलब इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है और प्लस 2 किया है, ठीक है। तो यानी मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2, यही पैटर्न चल रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी आपका कितना होता है 16 और प्लस 5 21 हो गया, 21 प्लस 20 42 41 41 इंटू 2 82 82 प्लस 2 84। ओरली करना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे ओरली करके बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको एक्जैक्ट पिक्चर दिखाई दे जो एग्जाम में किया जाना है, ठीक है। क्या किया हमने, इंटू 2 प्लस 2 वाला क्राइटेरिया हमको समझ में आ गया कि ये पैटर्न लग रहा है इसमें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों का सम निकाला, P16 होता है, E5 होता है, तो 21 हो गया दोनों को जोड़ के, 21 प्लस 20 T20 होता है, तो 21 प्लस 20 यानी 41 41 इंटू 2 करेंगे तो आपका कितना हो गया 82, और 82 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 84 आ जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जस्ट देखिए। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमसे, जॉन यूज टू बाय पेट्रोल एट द रेट ऑफ 80 पर लीटर टिल लास्ट में, नाउ ही बाइस। मतलब क्या है, सीधी सी बात बोल रहे हैं, पहले क्या था 80 रुपये लीटर खरीदता था पेट्रोल, अब कितना खरीदता है 85 रुपये लीटर खरीदता है। तो अब बताइए जो है प्राइस कितनी बढ़ गई उसकी, कितना प्रतिशत प्राइस बढ़ गई। तो हमको सीधा सिंप्लीफाई करना है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग में पूछा, कोई बात नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है। 5 से कैंसिल करेंगे तो 60:17 आ जाएगा। कितना बड़ा हुआ, एक बड़ा कितने पर 16 पर, परसेंटेज निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा ही हमें याद भी है वरना कैलकुलेट कर लेंगे। 6.25% होती है ये वैल्यू, ठीक है। 6.25% इंक्रीज हो गया, तो हमारा क्या आ गया आंसर, हमारा ऑप्शन 1 हो गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको 3 डाइस की पोजीशन, हमको जो है डाइस की एक ही डाइस है उसकी 3 पोजीशंस दी गई हैं। फिर पूछा गया हमसे कि एक के अपोजिट में क्या आएगा। हमें एक के अपोजिट इन दोनों कंपेयर करते हैं तो हमको मालूम है 1 और 2 के अलावा जो बचते हैं, जब 2 कॉमन होते हैं तो बाकी बचे हुए क्या होते हैं, वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो 3 और 5 एक पेयर हो गया। फिर हम इन दोनों कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका 5 कॉमन है केवल, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब हमको 5 एक ही कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जो कॉमन है उसी से स्टार्ट करते हुए। तो 5 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो 5 2 एंड 1, और फिर यहाँ से 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 5 6 एंड 2 5 6 एंड 2। अच्छा यहाँ पे 5 और 2 दो कॉमन है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इसका मतलब जो बचेगा इन दोनों कॉमन के अलावा वो क्या होंगे, वो आपस में अपोजिट होंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसका मतलब 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। मेरे को लगाता है यहाँ पे केवल एक ही कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, तो इसके अलावा जो बचे 1 और 6, तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उनसे पूछा गया है 1 का अपोजिट, तो यानी 1 का अपोजिट 6 है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको बात, बहुत ही बेसिक सी बात है। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, आपको जो 4th क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए इस क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, सारे ऑप्शन दिख गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे, इनको जो है एक तार्किक यानी एक लॉजिकल और मीनिंगफुल सीक्वेंस हमको बनाना है इसका, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है इन्होंने। तो पहले क्या लिखा है, फ्लैट, फिर लिखा है गली, फिर कमरा, अपार्टमेंट, शहर, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट से बिगर की तरफ जा रहा हो, या फिर लार्जेस्ट से छोटे की तरफ आ रहा हो। हमें नहीं मालूम क्या होगा, है ना, हमको अभी क्या मालूम। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा वो लेते हैं, तो शहर यानी 5वां नंबर जहाँ पे आ रहा होता है कि इसको और इसको देख, इसको केवल इसी को देखना है। तो शहर के बाद उससे छोटी चीज़ क्या होती है, उससे छोटी चीज़ होगी गली, ठीक है ना। जब भी एड्रेस लिखा जाता है तो शहर के बाद गली आएगी।
ठीक है। तो गली लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आना चाहिए 5 के बाद, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने बड़े से स्टार्ट नहीं किया, इन्होंने छोटे से स्टार्ट किया है। तो हम देखते हैं 3 आ गया बाकी सब में। 3 के बाद क्या आएगा, कमरे के बाद क्या आएगा, कमरे के बाद फ्लैट आएगा कि गली आएगी या अपार्टमेंट आएगा। तो आपको मालूम है कि जो कमरा है उसके जो आपके पास कमरा है ना उसके बाद फ्लैट आएगा आपका 3 और 1, ठीक है ना, क्योंकि कमरा आता है फिर अपार्टमेंट, फिर आपका फ्लैट आता है, कमरा आता है फ्लैट आता है, फिर उसके बाद अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग, ठीक है, अपार्टमेंट होता है पूरी की पूरी बिल्डिंग। तो पहले आपका कमरा आएगा, फिर आपका घर आएगा यानी फ्लैट आएगा, फिर क्या आएगा, पूरा का पूरा अपार्टमेंट आएगा आपका, अपार्टमेंट हो गया चौथे नंबर पे। अपार्टमेंट के बाद क्या आता है, गली आती है, गली के बाद क्या आता है आपका, पूरा शहर आता है। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सी नॉर्मल सी बात है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 4th हो गया हमारा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो 4th हो गया, अब हमको देखना है हमारा 5th। चलिए इसमें क्या है, इसमें हमको बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करने के, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। तो ठीक है, हमने कहा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक फिगर देखते हैं। बेसिक फिगर होगी हमारी ये, इस फिगर में कितने निकलेंगे, स्टेप बाई स्टेप कैलकुलेट करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना किसी चीज़ का, ठीक है। हमको इस फिगर जब होती है तो कितने होते हैं, डबल कर देते हैं, जितने ट्राइंगल्स हमको काउंट हो रहे होते हैं ना सीक्वेंस में उसके डबल कर देते हैं, 1 2 3 और 4। तो कितने हो गए, 4 × 2 यानी इसमें 8 हो गया हमारे पास। बेसिक फिगर में 8 हमारे पास आ गए ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, बेसिक फिगर तो हमने मेजर कर ली। अब बेसिक फिगर के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिक फिगर के बाद इसमें जो इन्होंने एडिशनल चीज़ें की है ना उनको ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक फिगर होगी, और जो इन्होंने बोली थी वो ऐसे करके, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लेता हूँ। ये हो गया आपकी बेसिक फिगर, और ये हो गया आपका, ठीक है, बेसिक फिगर होगी। फिर इन्होंने क्या जोड़ा यहाँ पे, इन्होंने जोड़ा ये एक ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की वजह से जो एक ट्राइंगल इन्होंने जोड़ा उसमें कितनी फिगर बन गई आपकी, 1 2 3, ठीक है ना, +3 हो गई। इसका मतलब इस फिगर की वजह से क्या हो गया, +3 हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा उसके बाद जो है इस फिगर के बाद ही इन्होंने ये जो इन्होंने जोड़ा है ना यहाँ पे, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे भी क्रॉस किया, ठीक है। तो अब इस वाले क्रॉस की वजह से क्या हुआ, आपके पास 1 2 और ये पूरा 3, ठीक है ना, ये 3 आया, और फिर ये आपके पास ये चौथा भी आया, ठीक है। तो इस पास क्या हुआ, आपके पास 4 आ गए। क्या हुआ, ये वाली जो लाइन आई है ना इससे वजह से क्या हुआ, 1 2 और 3 बने, और ये चौथा वाला भी बना, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा कि यहाँ से कितने आए, यहाँ से आपके 4 आए। फिर क्या हुआ उसके बाद, अब उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं, जो आपके पास ये चौथा आया ना, अब उसके बाद हमने क्या किया, आपको हमेशा जो बेसिक फिगर होती है ना उसी को वो करते हुए बनाने हैं। आपको मैंने क्या किया, ये ऊपर भी एक फिगर बनी है ऐसे करके, लाइन आई है, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या एडिशनल बना होगा, तो वो बना होगा एक, मतलब ये वाली जो लाइन है, तो इस वाली लाइन की वजह से क्या हुआ, 1 2 और ये पता 3, ठीक है ना, और ये भी बना एक, तो 4 बने हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने बन गए, 8 + 3 कितने हो गए, 11 हो गए, 11 + 4 कितना हो गया, 11 + 4 कितना हो गया हमारा, 15 हो गया, 15 + 4 कितना हो गया, 15 + 4 हमारा 19 हो गया, ठीक है। यानी हमारा एक मिस हो रहा है, ठीक है, 19 तो हमने गिन लिए, लेकिन हम क्या करेंगे इस वाली फिगर में, अच्छा 19 है ना हमारा, एक मिस हो रहा है, तो एक कौन सा मिस हो रहा है हमारा, वो हमको देखना है। तो एक बार जरा देखते हैं दोबारा से, ये तो हो गया 8, जब ये वाला ड्रॉ किया हमने तो क्या हुआ, 1 2 और ये 3 बन गए हमारे, ठीक है, 3 बन गए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो 1 2 और ये 3 बना, और ये वाला हमारा क्या हुआ, ये हमारा चौथा बना, ठीक है ना, ये हमारा चौथा बना। उसके अलावा ये भी तो हमारा पूरा बना एक, हाँ ये एक पूरा बना ना, हमने इसको नहीं काउंट किया था, किसको नहीं काउंट किया था, ये वाला जो पूरा ट्राइंगल बना था। इस लाइन के बनने की वजह से हमने क्या किया था, इन दोनों कैलकुलेट किया और इसको कैलकुलेट किया। फिर क्या हमने केवल इसी को जोड़ा, इस पूरे को भी तो जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 1 और बनेगा यानी 5 बनेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा, यानी हमारे कितने हो जाएंगे, हमारे 20 हो जाएंगे ओवरऑल। समझ में आ गई आपको बात। ऐसे ही आपको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कर लेना है, जो भी आपकी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होती हैं, और उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है। चलिए अब हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या करना है हमको, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 6th क्वेश्चन में हमको अच्छा ब्राउज दिया हुआ है, तो ब्राउज हम निकालते हैं हमारे हिसाब से, BROWSE, ठीक है। और इसको क्या बोला इन्होंने, GUYQTD, ठीक है। तो B हो गया 2, R हो गया हमारा 18, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 23, ये हो गया 19, ये हो गया 5, ठीक है। तो हमारा G क्या हो जाएगा, G हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपके पास 21, ये हो जाएगा 25, 17, 20 एंड 15। ये बात आपको समझ में आ गई,
ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है आपका +5, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये -3 हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ है आपका, जस्ट ए सेकेंड, ओके ओके, इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, ब्राउज एंड एमेलगम, जस्ट ए सेकेंड यार, इसको ना एक बार फिर से करके देखते हैं। एक बार और करते हैं, क्या था हमारा, ठीक से लिखते हैं, BROWSE, ठीक है, ब्राउज हो गया। और इसका क्या हुआ है, कन्वर्ट GUYQTND, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 18, PQR होता है, ये 15, ये 23, ये 19, और ये आपका कितना है, ये हो गया 5। और उसी तरीके से आपका जो ये G है, ये 7 हो जाता है, ये हो जाता है आपका 21, ये हो जाता है आपका XY 25, ये हो गया 17, ये हो गया 20, और ये हो गया प्लस 4, ठीक है। तो 16 का प्लस हो रहा है यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 14 हो रहा है, कुछ पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। देखिए क्रॉस मेथड लगाइए, आपको ये समझ में आ रहा होगा पैटर्न कि B है ना, B का क्या हुआ है, B का जो है आपने 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। B का क्या हुआ, B का हो गया 4, तो यानी +2 बढ़ा और अपोजिट में चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका, फिर आपका 18 है, ठीक है, 18 का ये 20 है, ठीक है ना। तो 18 में +2 हुआ और लास्ट में आ गया, सेकंड लास्ट बन गया, ठीक है। 15 में +2 हुआ और इधर आ गया 17 बन गया, 23 में +2 हुआ 25 बना, सेकंड लास्ट में 19 +2 यानी 21 हुआ, इधर आया। बस इतना बहुत है हमारे लिए। अब हम क्या करना है, A1 होता है, उसमें +2 करेंगे तो C आएगा आखिरी C कहाँ पर है, हमारा केवल एक में ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा हमको लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमको पता होता है कि ऑल बीन्स आर मीट एंड ऑल ब्रेड्स आर मीट, ठीक है। तो सम बीन्स आर ब्रेड्स, सम ब्रेड्स आर बीन्स। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। तो इसमें हमको पता होगा ये 100 होता है ना, और ये क्या होता है 50 होता है, और ये भी 100 है और ये कितना है 50 है। तो आप 100 को तो 50 कर सकते हैं, लेकिन आप 50 को 100 नहीं कर सकते। ये सब आप बातें आपको पता होंगी, ठीक है ना, बेसिक होता है इसका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। तो इनको क्या बोला गया, सम बीन्स आर ब्रेड, तो सम बीन्स आर ब्रेड, आप इन दोनों को वो तो कर ही नहीं सकते, जोड़ के बोल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों 50-50 हैं। कॉमन वाला जो है उसको 100 होना जरूरी है दोनों को, तभी दोनों स्टेटमेंट कंबाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। सम ब्रेड्स आर बीन, तो सम ब्रेड्स आर बीन्स, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, नीदर कंक्लूजन 1 नियर कंक्लूजन नॉर कंक्लूजन 2। अगर आपको सिलॉक्स जो है समझ में नहीं आता तो उसके कुछ सिंपल रूल्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर आप लोग देखते नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट होता है ना इतनी लंबी वीडियो देखना। अगर किसी को इशू आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सिलॉक्स को, ठीक है। चलिए इसको देखिए, अब जो हमारा 8th क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो 8th क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहे हैं, जस्ट ए सेकेंड, इसमें 8th क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि वर्क क्या है, वर्क के साथ लिखा है इन्होंने जूली, वर्क के साथ इन्होंने लिखा है जूल, ठीक है, जूल लिखा हुआ है इन्होंने वर्क के साथ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ तुम्हारे पास एरिया, एरिया के साथ क्या आना चाहिए, अगर वर्क के साथ जूल है तो एरिया के साथ क्या आएगा, वर्क के साथ जूल है तो एरिया के साथ आएगा आपका, एरिया की यूनिट क्या होती है, जैसे वर्क की यूनिट जूल होती है ना, तो रेडियन नहीं होती, ये तो एंगल मेजर करती है। पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर होती, लेंथ नहीं होती, हेक्टेयर होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, मतलब ये ऑड जो है हमें बाहर करना है, ठीक है। तो चहचहाना क्या होता है, आवाज़ होती है चिड़ियाओं की, ठीक है ना। मिमियाना क्या होता है, मिमियाता कौन है, गधा मिमियाता है, तो मतलब कुल मिला के ये साउंड ही होती है। और ये हिनहिनाना क्या होता है, घोड़ा हिनहिनाता है, ठीक है, जो हॉर्स होता है। तो क्या हुआ, इसमें कुल मिला के सारी की सारी साउंड्स ने केवल एक को छोड़ के उछलना, उछलना तो एक एक्टिविटी है ना, ठीक है, उछलना एक एक्टिविटी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड वन आउट करेंगे तो उछलना हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। बाकी हमारी क्या है, एक तरीके की साउंड है जो हमारे जानवर निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं 10th क्वेश्चन। अब हमसे 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, इनसे बोला है कि फिगर में बताइए कौन सी फिगर एम्बेडेड है। और एक बात का ध्यान रखना, इसमें क्या बोला गया हमसे, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ये जो फिगर्स है ना, इनको जो इस पर जो रोटेशन अलाउड नहीं है, मतलब आप घुमा नहीं सकते हो फिगर को। तो सीधी सीधी कहाँ पे है, तो ये वाली फिगर सीधी सीधी हमको देखनी है। ये जो हमारा जो बना हुआ है ना पेंटागन, ये कहाँ पे बना हुआ है, सीधा सीधा
तो यहाँ पे तो कोई पेंटागन नजर नहीं आता, यहाँ पे भी कोई, ये तो कर्व फिगर है तो पेंटागन है नहीं हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या हमको, देखिए इस जगह पे क्या नज़र आ रहा है, इस जगह पर अगर हमको क्या पेंटागन नज़र आ रहा है, हाँ तो देखिए आपका ये जो है पेंटागन है, आपका पूरा दिख रहा होगा आपको क्लियरली ये, ठीक है ना पेंटागन। तो हमारा यही सही आंसर हो। क्या यहाँ पे कहीं पेंटागन दिख रहा है आपको? नहीं, ये पेंटागन नहीं है, ये तो हेक्सागन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन हो गया। फिर क्या हमारा 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में आपको कीजिए, इसमें भी सेम है, ऑड इवन आउट, ऑड आउट करना है हमें, ऑड वन आउट। तो हम कैसे करेंगे ऑड वन आउट, देखिए एल एन पी, ठीक है। तो एल क्या होता है 12, एन क्या होता है आपका 14 और पी क्या होता है 16, ठीक है। तो डी एफ एंड एच, तो डी 4 एफ 6 एच 8, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है एफ एच जे, तो एफ 6 एच 8 जे 10। फिर टी वी एंड डब्ल्यू, तो टी 20 और आपका 22 हो जाता है वी और 23 हो जाएगा डब्ल्यू। तो आप इसको एक बात ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या है +2 हो रहा है, 14 से 16 के +2 हुआ, 4 + 2 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। 6 + 2 8 हो गया, 8 + 2 10 हो गया, ठीक है ना। सारे हमारे पैटर्न बनना है, 20 + 2 पैटर्न बनना है, 22 + 1 यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है ना। सब जगह पे +2 हो रहा है, केवल यहाँ पर आकर +1 हो गया लास्ट में। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है 4th है सही हो जाएगा। यही पैटर्न जो है फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सारे एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना 11th, हमारा क्वेश्चन नंबर 12th, ठीक है। हम लोग अपना क्वेश्चन 12 देखेंगे, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है हमसे कि 8:49 दिया हुआ है हमको, ठीक है। अगर हमको 8 रेशियो, जस्ट अ सेकंड इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, अगर हमको 8:49 दिया गया है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इससे एक कम का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो 9 से एक कम यानी 8, 8 का स्क्वायर 64, नहीं बनी बात। 15 - 1 यानी 14 का स्क्वायर 196, नहीं बनी बात। 13 का -1 12, 12 का स्क्वायर 144, नहीं बनी बात। 12 का एक कम 11, 11 का स्क्वायर 121, बात बनती है यहाँ पर हमारी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आप देखिए 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में ये लोग क्या बोल रहे हैं, 13th क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रेप्टाइल्स, मैमल एंड लिजार्ड, ठीक है ना। तो आपको पता होगा रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे आपका जो स्नेक होते हैं, आपका जो क्रोकोडाइल होता है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के जो भी आपके एग्स ले करते हैं ना, जो अंडे देते हैं, वो जनरली आपके रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स तो ह्यूमंस हो गए तुम्हारे, जो ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, यानी जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे को, ठीक है। तो वो हमारे मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। जो लिजार्ड्स होती हैं हमारी, वो उनके अंडे होते हैं और वो रेप्टाइल्स भी होते हैं, वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, मैमल्स तो आप अलग रखिए, तो एक डब्बा तो अलग आएगा बिल्कुल, एक सर्कल अलग आएगा बिल्कुल। और क्या होगा, लिजार्ड जो है रेप्टाइल के अंदर आएगी और एक बॉक्स ऐसा आएगा जिसमें दूसरा होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये होगी लिजार्ड और ये पूरा का पूरा रेप्टाइल की कैटेगरी होगी, और ये होगी मैमल्स जो आपके सेपरेट होते हैं। समझ में आ गई बात आपको। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या करना है, जस्ट वेट, ठीक है। अब ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 14 है, हमको कुछ साइन इस तरीके से लगाने हैं कि हमारी जो कंडीशंस दी हुई ना वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 26 2 3 3 13, 26 2 3 3 3, ठीक है। अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं ना सबसे पहले, मुझे नहीं मालूम कि जो कौन सा ऑप्शन सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले डिवाइड को पकड़ता हूँ और डिवाइड को देखता हूँ, उन ऑप्शन को रिजेक्ट करता हूँ जहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आने के चांसेस हों, ठीक है। तो पहले 4th ऑप्शन देखिए, 4th ऑप्शन में अगर मैं लास्ट में आए ना तो मैं 3/13 करूँगा ना तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। फिर पहले में देखिए, पहले में क्या है, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 26/2 होता है, तो क्या होता है वो 13 बन जाता है। तो मैं इसको रिजेक्ट नहीं करूँगा, इसको मुझे करना पड़ेगा। फिर सेकंड ऑप्शन को देखिए, सेकंड ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो 2:3 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन बनेगा। अगर क्या होता ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होती है जैसे 24 होता और यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता, तो क्या होता 3 जो है 8 से 24 हो जाता और 16 बन जाता, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती। लेकिन यहाँ पे तो 26 है ना, तो 26 भी डिवाइड नहीं होता 3 से और आपका 2 भी डिवाइड नहीं होता 3 से। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हम डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और अगला कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, अगला बचा हमारा 26 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, और इंटू 3, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, इसमें भी आंसर आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा वो करते हैं, इस दोनों में कॉन्टेस्ट होगा हमारा कौन सा सही है। तो हम पहले क्या करते हैं, तीसरे वाले को अटैम्प्ट करके देखते हैं। तो 26:3 इंटू
इज इक्वल टू और माइनस, तो कितना हो गया 13 इंटू 3 39 और ये हो गया -10 यानी बराबर नहीं है। अब इसी के ऊपर हमको साइन लगा देना है दूसरा वाला, अलग से नहीं लिखना। तो आपका डिवाइड मल्टीप्लाई और इक्वल टू और यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ आपको 13 इंटू 3 है ना। अब ये ऊपर वाले साइन पे ध्यान रखना है आपको। तो 26 डिवाइड बाई 2 यानी 13, 33 13 इंटू 3 यानी 39। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे 3 इंटू 13 यानी 39, तो दोनों बराबर हो गए यानी आपका आंसर ए हो गया। आपको ना जब आपने एक बार साइन वैल्यू पुट कर दी ना, तो अब आपको ऐसा नहीं करना कि पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को दोबारा लिखना फिर साइन चेंज करके लिखना, नहीं। जो यहाँ पे साइन होते हैं ना उन्हीं के साइन के दूसरा वाला साइन लिख दीजिए दूसरे ऑप्शन में जो आपको चेक करना है, और ऊपर ऊपर करके उसी को वेरीफाई करते जाइए, ठीक है। पूरी वैल्यू लिखेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये 14th क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको देखना है 15th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपका 15th क्वेश्चन। चलिए अब आप देखिए इस क्वेश्चन को 15th को। तो 15th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या बोला गया है, GOAT है, GOANT, और इसके नीचे क्या है DQYW। तो हो जाएगा 7 4 1 एंड आपका 20, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका D4 और 17 और 25 एंड 23, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 7 + 7 4 करेंगे तो -3 और 4 + 17 करेंगे। अच्छा तो क्या कीजिए ना, आप यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है ना, इसको आपने Q17 है, Q एंड O, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप यहाँ पे क्या कीजिए OD है ना, यहाँ पे GO है, यहाँ पे O तो हमारा 4 थोड़ी होगा, ये मैंने D मान लिया है गलती से, ठीक है। ये हमारा 15 है, कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 15 हो जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी +2। तो -3 + 2, और जो 1 है ना इसको आप 27 की फॉर्म में लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 27 लिख सकते हैं। तो आप 27 लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा +3। तो सेम जो हमने किया है ना, हमको कोई पैटर्न तो खास नज़र नहीं आया, लेकिन जो हमने किया है हम वही करते हैं। टी है ना, तो टी की जगह आप क्या कीजिए -3 कीजिए, तो 17 आ जाएगा यानी Q आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका R है, तो R वाले में +2 कीजिए, तो R क्या होता है आपका 18 होता है, 18 + 2 करेंगे तो आपका T आ जाएगा। इतने में आपका आंसर निकल आए, लेकिन पूरा मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। और फिर क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आधे में लॉजिक मैच कर जाता है, लेकिन वो गलत होता है, हमारा पूरे आंसर नहीं आता उससे। अब देखिए ई वाला सेकंड लास्ट वाला ई है, तो 27 से 25 आए तो -2 हुआ है, तो ई से -2 करेंगे तो 5 - 2 यानी 3 मतलब सी, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में क्या है 20 + 3 23 हुआ है, तो एस +3 यानी पी क्यू 22 हो जाएगा। 19 होता है एस, तो 19 + 3 यानी 22, तो 22 क्या होता है हमारा वी होता है, तो हमारा QT CV आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा ना लॉजिक, तो केवल जो वैल्यू बोली गई है ना उन्हीं को करते रहिए, आपका आंसर आ जाता है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है ना, इसमें क्या बोला गया 3 68 एंड 5, ठीक है ना। तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 2 कर दीजिए इसको। तो 3 3 9 और +25 यानी 34 हो गया, ठीक है ना। 34 को कैसे 68 आया जा सकता है, इंटू 2 कर देंगे तो आपका 68 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है आपको मल्टीप्लाई 2 वाला ना वो आपको पता नहीं चलेगा, आप केवल करके देखिए कैसे भी करके 68 के पास पहुंचना है। तो 3 3 का स्क्वायर 9 आया, 25 आया, 5 का स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड किया 34, आपको 68 पहुंचना है, तो अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा कि 34 इंटू 2 करेंगे तो 68 आ जाएगा। अब हम देखते हैं लॉजिक कहीं पर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया 2 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये तो पहले बाहर निकल गया, ठीक है ना। और हमारे में तो कहीं डिवीजन वगैरह का कोई प्रोविजन नहीं, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 16 + 25 41, तो 41 से नहीं आ सकते हम, यहाँ पे गलत हो गया ये भी। 5 5 जा 25, 25 + 64 यानी 89, ये भी नहीं हो सकता। 2 2 जा 4 4 और +1 का स्क्वायर यानी 5, तो 5 × 2 10, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी बीच वाली वैल्यू आ गई, दोनों के सम के, दोनों का स्क्वायर को, दोनों की वैल्यू का स्क्वायर किया, फिर उनको ऐड किया और इंटू 2 किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा बीच वाला। चलिए ये तो सही है। अब देखिए जो गाय होती है वो क्या करती है, वो दूध देती है, तो जो आपका दूध देती है गाय, चिड़िया क्या करती है, उड़ना, लेकिन वो उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब एक तरीके से है ना, ये तो उसकी एक एक्टिविटी है। जैसे ऐसे तो गाय चलती है तो उस तरीके से चिड़िया उड़ती है, लेकिन यहाँ पे गाय का दूध दिया हुआ है ना, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है एक तरीके से, तो मुर्गी का अंडा ये हो सकता है,
चील झपटना नहीं, ये तो उसकी एक्टिविटी है। बकरी मिमियाना ये उसकी आवाज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा मुर्गी अंडा देती है, ठीक है। जैसे हमारी जो गाय माता है वो दूध देती है, तो उसी तरीके से जो मुर्गी होती है वो हमको अंडे देती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये देखिए, काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको कैसे पकड़ने होते हैं ना, तो वो आप देखिए। ए, जस्ट ए सेकेंड, ए बी ए सी सी डी ए बी बी, जस्ट ए सेकेंड, आपका आ जाएगा डी। जस्ट वेट, जस्ट 25th क्वेश्चन है ये तो, 14th क्वेश्चन। एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, वो मे बी शायद वो डिलीट हो गया है अभी, इसको मैं इसी नेक्स्ट क्वेश्चन यही स्लाइड है ना जी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा फिर से। हाँ, तो यही तो है ना हमारी सीरीज़ जिसको हमको डील करना है, जिसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हमको क्या ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या था, हम सबसे पहले गिनते हैं ना कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये जो क्वांटिटी है ना ये 21 हो गए। तो इसका मतलब ये तो कुछ ऐसा डिवीजन भी नहीं हो रहा है इनका प्रॉपर। तो हम क्या करते हैं, इसमें वो मेथड हटा देते हैं जिनमें हम कंपार्टमेंट वगैरह बनाते हैं ना, उस मेथड से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को अब हम, क्योंकि इसमें ऑड नंबर वो आ गए ना हमारे, तो इसका मतलब कोई सीरीज़ नहीं बन रही इसमें ठीक से। अब मैं इस क्वेश्चन को ना कोशिश करता हूँ देखने की कि इस क्वेश्चन को और किसी तरीके से देखा जा सकता है कि और के नज़रिए से। तो देखिए, ए बी ए दिख रहा है, सबसे पहले मुझको ए बी ए दिखा, तो मैं पूरे में ही ढूंढता हूँ कि ए बी ए कहाँ पे मुझे दिख सकता है, ठीक है ना। ए बी ए यहाँ पे, तो ए बी है यहाँ पे, तो ये हो सकता है यहाँ पे ए हो जाए, तो ये भी ए बी ए का पोटेंशियल है एक, और ये भी है एक ए बी ए, ठीक है। अब मुझको यहाँ पे दिख रहा है ए बी ए के बाद बी सी आया हुआ है, तो ए बी ए के बाद बी की जगह खाली है, ये सी आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा, ये बात ठीक है। फिर क्या हुआ, ए बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ए आ जाए तो उसके बाद बी तो है, तो यानी ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ गया। और यहाँ पे क्या है, बी के बाद सी आएगा, हाँ ठीक है, सी आ गया। हमको यहाँ पे नहीं मालूम अभी यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो हमको इतना पता चल गया कि बी आया, फिर हमारे पास ए आया, फिर हमारे पास सी आया, ठीक है ना, फिर एक गैप आया, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए बी ए, फिर बी सी, ए बी ए बी सी, फिर सी डी, तो यहाँ पे सी डी आया, लास्ट में सी डी आया। तो लास्ट में सी डी किसमें, सब में सी डी है लास्ट में, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। बी ए बी ए बी ए बी ए दो में आ गया, ठीक है। बी ए के बाद सी किस में आया, बी ए के बाद सी आया, यहाँ पे भी सी आया, यहाँ पे भी सी आया, अभी भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो बी ए सी, बी ए और सी। अच्छा, अब हमको क्या मालूम था, ए बी ए बी ए बी ए बी, और फिर सी, और उसके बाद एक और बार सी आएगा, तो एक और बार सी आएगा, तो यहाँ पे दो बार सी आएगा, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार बता देता हूँ अगर आपको इन केस कन्फ्यूजन हो गया हो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिंपल सा ए बी ए को पकड़ा, ए बी, और यहाँ पे खाली है ना, तो ए हो सकता है, तो इसलिए भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, और ए बी ए हो गया। तो हमने बनाया, सबसे पहले ए बी ए बनाते हैं, ए बी ए यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए बी ए लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया ए बी ए हमारा, फिर ए बी ए। अब ए बी ए के बाद बी सी आता है, तो ए बी ए के बाद क्या आएगा, सी तो है यहाँ पे, बी लिख देते हैं। फिर क्या हुआ हमारे पास, ए बी ए है, बी और सी लिख देते हैं अपने हिसाब से, ए बी सी, ठीक है। फिर हमसे क्या बोला गया, बी सी के बाद क्या आता है, तो हमने क्या देखा, बी सी, यहाँ पे बी सी है ना, बी सी के बाद क्या है, सी डी आया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, और डी अपने आप है ही। फिर हमने क्या किया, बी सी के बाद क्या आता है, सी डी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सी डी लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, बी ए सी 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 और डी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। समझ में आ गई होगी ये बात, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए, ये हमारा हो गया 18th क्वेश्चन। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है,
ये रहा हमारा 19th क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए अब ये क्या है, इसमें कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है हमको फिगर के अंदर। तो आप एक बात देखिए कि जो पहली फिगर है ना, वो कितनी लाइन है उसके अंदर 3 लाइन है, ठीक है। पहली फिगर के अंदर 3 लाइन है, और बाहर कितनी लाइन है, बाहर जो लाइन है ना, ये जो आउटर में जो रखी है ये वाली, 1 2 3 और 4 लाइन है। अंदर 3 फिगर 3 लाइन की है, और बाहर वाली वो जो है 4 की है बाउंड्री। अब बाहर का फिगर क्या होगी, फिगर तो 4 की होगी, और बाउंड्री कितने की होगी, बाउंड्री कितनी होगी, एक कम की होगी, ठीक है। 1 2 3 तो 3 की होगी। फिर क्या हुआ, फिगर में एक और बढ़ गया, यानी 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और ऊपर वाली बाउंड्री में एक और कम हो गया, यानी वो कितने बचे, 2 बचे। फिर क्या हुआ, साइड एक और बढ़ गई, 6 हो गई, ऊपर वाली बाउंड्री में एक ही बचा बस। तो अब क्या है, अब ये कितने की है, 6 की है ना, 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, फिगर जो होगी वो 7 की होगी, और ऊपर कुछ नहीं बचेगा। फिगर 7 की, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये नहीं हो सकता, 1 2 3 4 4 ये भी नहीं हो सकता, ये तो 3 ट्राइंगल है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यही हमारा पॉसिबल है, बाउंड्री की कोई बची भी नहीं, और फिगर भी 7 की है, ठीक है। चलिए तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 28 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। कुछ मैथ जैसा क्वेश्चन नजर आ रहा है। दिशा सैलरी इज 3000 मोर देन प्रीतमा सैलरी। तो दिशा और प्रीतमा की सैलरी में डिफरेंस कितने का है, 3000 का, लेकिन हमें कितने का दिख रहा है, 2 का। तो यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 3000 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1500 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोला कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रीतिमा, प्रीतिमा की वैल्यू सैलरी क्या हो जाएगी, 15 है, तो 15 इंटू 15 225, आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गई ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 20th क्वेश्चन था ना, 20th के बाद 21st क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट ए सेकेंड। ये रहा हमारा 21st क्वेश्चन, ठीक है। ये तो 25th है, जस्ट वेट। इसके अरेंजमेंट करने में ना पीडीएफ में थोड़ा सा क्लमजी हो रही है चीज़ें। ये रहा 21, ठीक है। अब हमारा क्या है 21। हाँ इसमें क्या कीजिए, 21 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या बोला, ऑड क्लस्टर जो हमको हटाना है, ठीक है। 21 में ऑड क्लस्टर हटाना है, तो हम ऑड क्लस्टर हटाते हैं कि ऑड क्या चीज़ होगी। तो ए डी जेड एंड डब्ल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 26, ये हो गया 23, ठीक है। फिर एन ओ एम एंड एल, तो क्या हो गया 14 15 13 और 12, जस्ट ए सेकेंड 12। फिर ई जी वी टी, ई जी वी एंड टी 5 7 22 और 20, और टी यू जी एन टी, तो एक होगा 20 21 7 एंड 4। अच्छा तो मुझे ना लिखते हुए एक बैठा समझ में आया कि अल्टरनेट को ऐड करो तो 27 बनना है, तो 1 + 6 26 कितना हो गया, 27 हो गया, और 4 + 23 27 हो गया, 4 + 23 27 हो गया फिर से, ठीक है। फिर क्या हुआ 14 + 23 14 + 13 27 हो गया, 15 + 12 27 हो गया, ठीक है। 5 + 22 27 हो गया, और 7 + 20 27 हो गया। फिर 20 + 7 ये भी 27 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 21 + 5 ये तो 25 ही हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न सेट नहीं हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हम रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल कोई इशू नहीं है इसमें, समझ में आ गई ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सी फिगर हमारी जो बनेगी, ठीक है। तो सेंटर पर हमारे ये बनेगा, ये हेक्सागन जो फिगर है हमारी, ठीक है। हेक्सागन है, ये क्या है वो है हमारी, ठीक है। इसमें 8 वो है ना, ये जो भी है सर्कुलर टाइप की जो फिगर दिख रही है, ये जो गोल है ये बनेंगे हमारे। तो कहाँ पर बनेंगे ये, एक तो सेंटर पर तो बनना ही बनना है, तो सेंटर पर हर जगह बन रहा है, ये आधे तो बनेंगे ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसको अगर आप ऐसे करके फोल्ड करके खोलेंगे ना, तो यहाँ पे भी एक सर्कल बनेगा। मैं को फिगर बना के दिखाता हूँ कैसी फिगर बनेगी, ठीक है। कैसी फिगर बनेगी वो देख लेते हैं। जब आप इसको इसके अलोंग खोलेंगे ना, अरे ठीक है, जब आप इसको इसके अलोंग खोलेंगे तो ये सर्कल पूरा हो जाएगा, और जो आपका थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। क्या करते हैं हम ना इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर देते हैं,
और आपके कीजिए इसको जब आप ऐसे कर खोलेंगे ना इसके अराउंड, तो इसको मिरर मान के इमेज बना लीजिए। ये जीरो कहाँ पे दिखाई देगा, ये यहाँ पे दिखाई देगा, और ये वाला जो है कहाँ दिखाई देगा, ये ऐसा का ऐसा यहाँ दिखाई देगा, और ये कहाँ दिखाई देगा, ये यहीं पे दिखाई देगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस फिगर को हम पूरा का पूरा खोलते हैं इसके अलाउंग। ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारा, जब इसके अलाउंग खोलेंगे तो ये जो है ना आधा, ये हमको पूरा दिखाई देगा यहाँ पे, और ये जो आधा है ये पूरा बन जाएगा, ये वाला आधा भी पूरा बन जाएगा, और ये वाला जो है हमको यहाँ भी दिखाई देगा और यहाँ भी दिखाई देगा। तो इस तरीके की फिगर बन जाएगी आपकी, और वो हमारी कहाँ बन रही है, हमारी ऑप्शन ए में ही बन रही है। बस जितना फोल्ड करते जाते हैं ना उसके प्रति मिरर बनाते जाइए। जैसे आपने इसके अबाउट फोल्ड किया ना तो मिरर बनाइए, तो ये यहाँ बन गया। ठीक है, और ये वाला जो है यहीं पर बन गया, और ये वाला इसके बराबर बन गया। फिर क्या कीजिए, आप इसके अराउंड मिरर लगाइए। ठीक है, अब जब इसके अराउंड मिरर लगाएंगे ना तो पूरी की फिगर ऐसी बन जाएगी, जैसी फिगर यहाँ पे है ना इस जगह पे, एग्जैक्ट वैसी फिगर इधर बन जाएगी। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये फिगर कैसे बन रही है। समझ में आ गई बात। चलिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा था 22nd क्वेश्चन। अब हमारा कौन सा देखना है, अब हमें 23rd क्वेश्चन देखना है। चलिए, तो ये रहा आपको 23rd क्वेश्चन। अब हमको देखना है कि मिरर इमेज बनानी है। तो मिरर इमेज कैसे बनाएंगे इसकी, जैसे ये हमारा जो ये जो लाइटनिंग जैसा दिख रहा है ना ये, तो ये क्या है, इसका एरो हमारा लेफ्ट राइट की तरफ है ना, तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, ये हमारा एरो लेफ्ट की तरफ आएगा, तो हमको मालूम है लेफ्ट की तरफ कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है हमारा, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है ये, तो पहले ही ऑप्शन से हम हटा देंगे। ठीक है ना, ये पहले ऑप्शन से हम हटा देंगे। केवल हमारा आंसर क्या हो सकता है, हमारा आंसर हो ही ये सकता है, सेकंड ऑप्शन जो है यही हमारा आंसर हो सकता है। आपको ये बात समझ में आ रही है। मिरर क्या करता है, मिरर लेफ्ट की इमेज राइट को करता है ना। अगर ये हमारा जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, उसमें हमारा जो है अगर ये ऐसे शो हो रहा है तो एरो ऐसे हो जाता है ना हमेशा मिरर इमेज में। तो ऐसे देखिए, ऐसे किधर है ये वाला साइन, केवल ये एक में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो हम अब 23rd में टिक लगाएंगे और आगे निकल जाएंगे। अब कुछ जरूरी थोड़ी है कि हर चीज़ हर क्वेश्चन को टाइम लगाया जाए, बेसिक क्वेश्चन है, उड़ाओ सीधा। ठीक है, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, 7, 15 और 31। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितना है, 7 और 15 का डिफरेंस 8 है, और 15 और 31 का डिफरेंस क्या है, 16। तो डिफरेंस क्या हो गया, डबल हो गया हमारा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे 16, 13 एंड 21 का डिफरेंस, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना है 8 हो गया। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे 8 हो गया, तो कोई डबल तो हुआ नहीं है यहाँ पे, अभी तक कोई लॉजिक नहीं मिला हमें। 5, 5, 6, 25 एंड 6, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, इतना बड़ी वैल्यू होगी, इसको तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे। 3, 7 और 15, तो कितना हो गया 4, और 7 और 15 में 8। हाँ, यहाँ मुझे डबल दिखाई दिया, ये हो सकता है आंसर। नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा। 2, 17 एंड 14, तो कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 3। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, तो हमें केवल एक ही दिखाई दिया अपना, वो है हमारा ये, जहाँ पे हमारा डिफरेंस जो था वो डबल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3rd। ऑप्शन 3rd हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है, हमको अपना लास्ट क्वेश्चन देखना है जो कि हमारा है 25th क्वेश्चन। चलिए 25th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या बनता है। देखिए, इस क्वेश्चन में सम ऑफ द डिजिट्स निकाला जाए अगर, तो हमारा सम ऑफ द डिजिट आएगा 2 + 5 + 5 यानी 12, और ये 2 + 1 + 2 यानी 5। ठीक है, ये 2 + 6 + 8 यानी 16, और ये कितना हो जाएगा 1 + 2 + 4 यानी 7। और कोई है क्या इसमें जिसमें हम इसको ऑड आउट कर सकें। ठीक है, ये सारे ना इवन नंबर्स हैं, और यही अकेला है जो ऑड है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 है, बाकी तो सारे इवन है। इसमें और क्या हो सकता है, 5 5 25 225। ठीक है ना, इसमें कितना ऐड किया, 30 ऐड किया, यानी 15 का डबल ऐड किया है, जिसका तुमने स्क्वायर किया उसी का डबल ऐड किया है इसमें। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए बाकी किसी में लॉजिक बनता है क्या, जितना इसमें देखिए, इसका अगर लॉजिक देखा जाए तो इसमें कोई लॉजिक बन रहा है, मुझे तो इसमें इनमें से कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रहा, यही लॉजिक नज़र आ रहा है। ठीक है, कि ये सारे इवन है और ये तुम्हारा केवल ऑड है। ठीक है, तो चलिए, अगर लगेगा इसमें कुछ और बेहतर लॉजिक हो सकता है तो मैं नेक्स्ट जो रीजनिंग वाला पोर्शन लेके आऊँगा, नेक्स्ट जो शिफ्ट है हमारी सेकंड शिफ्ट 12 अक्टूबर की। अगर लगेगा इसमें कुछ थोड़ा सोचिएगा कि कुछ मिल रहा है ऐसा लॉजिक इसका खास, तो बता दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको जो है हमारे सॉल्यूशंस पसंद आ रहे होंगे, और इफ़ यू रियली लाइक आवर सीरीज़ और हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो तो टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और इसी तरीके की जो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे CGL
CHSL 19 कर रहे हैं, फिर हम CGL 19 करेंगे, CPO 19 करेंगे, ठीक है। और जो आपके पोस्ट वाले होते हैं, स्टैनो होते हैं, सारे के सारे एग्जाम करेंगे हम जो लेटेस्ट हुए हैं, ठीक है। फिर 19 करने के बाद हम 18 पे भी ऐसे प्रोसीड करेंगे, जिससे कि बढ़िया तरीके से आपको रिसेंट ईयर्स के एग्जाम्स के जो सॉल्यूशंस है ना, पेपर जो हुए हैं उसके अच्छे से मिल जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको रिपीट दिखाई देंगे आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। CGL मेंस वगैरह सब करेंगे हम लोग। तो अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल, और डू टेल अस कि आपको और क्या चाहिए हम लोगों से, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, और कैसे हम आपकी प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं, जिससे कि आपको बाकी एस्पिरेंट्स की कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा एज मिल सके। तो थैंक यू, इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में हम और बेहतर सीखेंगे। गुड नाइट।